ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन वही को देखते हैं जिसके पास उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि आपकी ट्विन सिस्टर वैनी की डेथ हो गई है। आपकी सिस्टर को उसके फियांसे लुओ और आपकी सिर्फ सिस्टर मीना ने मिलकर बहुत परेशान किया। एवन उसको कॉल बॉय के हाथों में भी दे दिया था और ये सारी बातें किसी को पता ना चले, इसीलिए उसका एक्सीडेंट करवा दिया गया। जो सुन के वही को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। असिस्टेंट उसे वैनी की डायरी देती है जिसमें लिखा हुआ था कि लुओ उसको चीट कर रहा था मीना के साथ मिलकर। इवन उसने वैनी से एंगेजमेंट भी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वजह से की थी और वो दोनों ही मिलकर वैनी को काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे। वही सोचती है कि मैं अपनी सिस्टर से इतना दूर थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं अब किसी को नहीं छोड़ने वाली क्योंकि वही के बारे में किसी को भी नहीं पता होता है। नेक्स्ट सीन वैनी के फ्यूनरल का होता है जहाँ पर लुओ और मीना रोमांस कर रहे थे। मीना कहती है कि अब उस वैनी का सब कुछ मेरा होगा और तुम भी। पीछे से वही भी ये सब कुछ देख रही होती है। वैनी ने डायरी में लिखा था कि उसको स्विमिंग नहीं आती है, फिर भी मीना ने वैनी को स्विमिंग पूल में गिरा दिया था। अब अगर कोई मेरी हेल्प नहीं करता तो मैं बच नहीं पाती। यहाँ पर वही के असिस्टेंट मीना और लुओ दोनों को ही पानी में धक्का दे देती है क्योंकि अब वैनी किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। वो कहती है कि इसको सबके सामने एक्सपोज करना होगा ताकि मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं। ये सब कुछ जैन ने भी देख लिया था जो कि हमारा हीरो होता है। अंदर वैनी के डैड कह रहे थे कि कैसे वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए अब उनकी बेटी की कंपनी उन्हें संभालना होगा। स्टेप मॉम भी रोने की नौटंकी कर रही होती है। तभी वही आके कहती है कि आपने डेकोरेशन अच्छी नहीं की है। सभी लोग यहाँ पर वही को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी उसे वैनी समझ रहे थे और डैड भी पूछते हैं कि वैनी तुम जिंदा हो। वो कहती है कि हाँ लगता है डैड, आपको मुझे देख के खुशी नहीं हुई, क्या आप चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। डैड कहते हैं कि ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। वो कहती है तो फिर आप सू ग्रुप से दूर रहिए क्योंकि वो मेरी मॉम की कंपनी है। मैं अभी जिंदा हूँ इसीलिए आप मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। जो सुन के डैड कहते हैं कि तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी कैसे कर रही हो, और उसे थप्पड़ मारने वाले थे लेकिन वो तो अपनी स्टेप मॉम को आगे कर देती है और कहने लगती है कि डैड आपने सही नहीं किया है, आप मेरी प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर पाएंगे। डैड कहते हैं कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। वो कहती है कि हाँ तभी तो आपने लॉयर भी बुला लिया है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और सभी लोग जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि लुआ और मीना ने कपड़े नहीं पहने थे। सभी बातें बनाने लगे थे। डैड कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। मीना वही को देख के कहने लगती है कि तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि वो भी उसे वैनी ही समझ रही थी और कहती है कि कहीं ये सब कुछ तुमने तो नहीं किया है। वही कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, लेकिन मेरे फ्यूनरल वाले दिन तुम मेरे ही फियांसे के साथ रोमांटिक हो रही हो, वो भी खुलेआम। लू कहता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो लुओ को थपड़ी लगा देती है और कहती है कि मैं आंधी नहीं हूँ, तुम्हें मीना इतनी ही ज़्यादा पसंद है तो मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। तभी जैन आके कहता है कि तुमने जो किया वो सही नहीं था, क्योंकि जैन लुओ का अंकल लगता था। यहाँ पर लॉयर आके कहता है कि लेकिन आपकी मोम की प्रॉपर्टी के लिए आपको गू फैमिली में शादी करनी ही होगी। तो वही जैन से पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, क्योंकि वो भी गू फैमिली से था। जैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पहले भी वही और जैन मिल चुके थे। तब जैन ने कहा था कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ डील करनी है, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लुओ और मीना से रिवेंज लेने में। वही पूछती है कि क्या मेरी सिस्टर को आप जानते थे। जैन एक वीडियो दिखाता है जिसमें वैनी कह रही थी कि लुओ और मीना मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो जैन के पास जाना। जैन उसे कहता है कि तुम मुझसे एंगेजमेंट कर लो। वैनी कहती है कि ठीक है, मैं ये डील करने के लिए रेडी हूँ। जैन वैनी को नेकलेस देता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हो। लुओ कहने लगता है कि तुम तो मेरी फियांसी थी ना। वही कहती है कि लेकिन अब नहीं हूँ, तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तभी तो मीना के साथ इतने क्लोज थे तुम, और वैसे भी तुमसे बेटर जैन है, वो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट भी तो है, तो फिर मैं तुम्हारे जैसे लूजर को चूज़ करने की गलती क्यों करूँगी दोबारा। लुओ तो वही से माफ़ी ही मांगने लग जाता है और कहने लगता है कि जैन अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनके जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा। वो कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो जैन को किस कर देती है और कहती है कि तुम यूजलेस हो, जो मीना के साथ ही अच्छे लगते हो, और बेटर होगा कि तुम अब से मुझे आंटी कहो, वरना मेरे हस्बैंड जैन को अच्छा नहीं लगेगा। लुओ थप्पड़ मारने वाला था लेकिन जैन उसको रोक के कहता है कि ये मेरी फियांसे है, इसलिए इससे दूर रहना। जिसके बाद वही जैन के साथ में रूम में आती है और कहती है कि आज का शो अच्छा था ना। जैन कहता है कि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं रहती है, तुम्हें वीडियो तो नहीं बनना है ना। वही कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है ना, तुम्हारी कंपनी से लेकर प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा हो जाएगा। लुओ भी बाहर से सब कुछ देख रहा था। मीना कहती है कि ये तो जिंदा है। लुओ कहता है कि कोई नहीं, हम इसका काम जल्दी तमाम कर देंगे। जिसके बाद मीना अपने बेड पे जाने वाली थी, वहाँ पर उसको वही की फोटो मिलती है। पेनी ने वीडियो में कहा था कि एक दिन उससे एक वॉच टूट गया था तो मीना ने उसे पनिशमेंट दी थी। अब वही मीना को पकड़ के कहती है कि ये मेरा ब्रेसलेट यहाँ पर क्यों है, तुमने चुरा लिया था ना। मीना कहती कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो कहती है कि पता भी है, ये ब्रेसलेट 3 मिलियन का है। तभी यहाँ पर स्टेप मॉम और डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीना कहने लगती है कि देखो ना, मुझे ये परेशान कर रही है। डैड पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम।
वही कहती है कि आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते हो, इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया था और तोड़ भी दिया है। ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। मीना कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। डैड कहते हैं कि ये सब जाने दो। वही कहती कि ठीक है, मैं सब कुछ जाने दूंगी, लेकिन उसका प्राइस 3 मिलियन का था तो वो आप मुझे दे दीजिए। स्टेप मॉम भी मस्का लगाने लगी थी कि मीना तुमसे माफ़ी मांग रही है ना। वही कहने लगती है कि 3 मिलियन की प्राइस तो 3 साल पहले की थी, अब तो 5 मिलियन हो चुका होगा। तो मुझे पैसे चाहिए, वरना मेरी मॉम से नील डाउन होकर माफ़ी मांगनी होगी। मीना कहने लगती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी जेन का असिस्टेंट आके एविडेंस देता है और कहता है कि ये यूनिक ब्रेसलेट था। अब डैड के पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो वो मीना को कहने लगते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वही सोचती है कि अब मैं सबका हिसाब लेने वाली हूँ। जिसके बाद वही रूम में जाकर जैन से पूछने लगती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि अगर आता नहीं तो ये तमाशा देखने को नहीं मिलता ना। और जैन ने अपनी कंपनी के 5% शेयर भी वही के नाम पर कर दिए थे। वही कहती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि ये गिफ्ट है। इसके बाद वही जैन के साथ बाहर जा रही थी। जैसे ही जैन वहाँ से जाता है तो मीना वही को बेहोश कर देती है। कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। डैड कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। मीना कहती है कि हमारे क्लाइंट को वही पसंद है ना, अगर डील चाहिए तो कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद वही एक रूम में बेहोश होती है और यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी होता है। अब वही को पता चल गया था कि वो प्रॉब्लम में है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देती है और फिर लाइव स्ट्रीमिंग चलने लगती है। वो ओल्ड मैन सोचता है कि वही इसके बिना रह नहीं पा रही है, लेकिन वही तो कहने लगती है कि देखो इसको, कैसे ही अपनी बेटी जैसी लड़कियों के साथ गलत करता है। अब वो ओल्ड मैन तो माफ़ी मांगने लग जाता है कि ये वीडियो बंद करो तुम। वही उस ओल्ड मैन को हिट करके कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें, और उसकी पिटाई ही करने लग जाती है। वो ओल्ड मैन कहता है कि मुझे छोड़ दो। वही कहती है कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो। तो वो बता देता है कि आपके डैड के कहने पर, क्योंकि उनको शेयर चाहिए थे। तभी इस रूम में जैन भी आ जाता है। उसका असिस्टेंट उस ओल्ड मैन की फिर से पिटाई करने लगता है। जैन वही से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वही कहती है कि वो बुड्ढा मुझे क्या ही कर सकता था। जैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस ओल्ड मैन को हॉस्पिटल लेकर जाओ, और भी ज़्यादा पिटाई करने के बाद तभी तो इसे पता चलेगा कि मेरी बंदी को टच नहीं करना चाहिए था। और वो वही को उठा लेता है। वो कहती है कि मैं चल सकती हूँ। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा और आज तुम मेरे घर पर ही रहोगी। वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जैन वही को रूम में लाता है और कहता है कि अपने कपड़े निकालो। वही कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि अरे मुझे मेडिसिन लगानी है। वो कहती है कि मैं खुद से कर लूँगी। तो वो कहता है कि मुझसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारा फियांसे हूँ। क्या तुम डर रही हो कि मैं कुछ कर दूँगा। वही अपना जैकेट निकालती है तो उसके सामने मैट होती है, जैन नहीं। मैट कहती है कि बॉस ने कहा है आपको मेडिसिन लगाने के लिए। इधर डैड सोच रहे होते हैं कि अभी तक क्लाइंट का कोई मैसेज नहीं आया है। मीना कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो डैड, वही अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही होगी। स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक ही होगा। नेक्स्ट डे डैड एक होटल में सारे शेयर होल्डर के साथ थे। यहाँ पर एक रिपोर्टर पूछती है कि वैनी कहाँ है, उसकी शादी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्या। मीना कहने लगती है कि मेरी सिस्टर का तो एक क्लाइंट के साथ चक्कर चल रहा है, अब वो प्रेसिडेंट है तो हम तो उसे रोक नहीं सकते ना। डैड भी नौटंकी करने लगते हैं कि हाँ, हम प्रेसिडेंट को कैसे रोक सकते हैं। तब भी वो ओल्ड मैन आता है और कहता है कि ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, वो तो मेरी बेटी जैसी है, तुम जानकर मेरी रेपुटेशन बिगाड़ रहे हो। यहाँ पर वही और जैन भी आ गए थे, जिन्हें देख के ओल्ड मैन कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो इस मीना का प्लान था, मैं तो वही के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वही यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि सू और गू ग्रुप एक होने वाले हैं, क्योंकि अब वो जैन से शादी करने वाली है। जिसके बाद सारे शेयर होल्डर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वही के डैड उसे मस्का लगाने लगते हैं, लेकिन जैन ने ये होटल पर चेज कर लिया था और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से वही से दूर रहना। डैड कहने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम के बारे में सोचकर मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया, लेकिन अब मेरी और जैन की प्रॉपर्टी एक ही है ना, तो वो आपके होने से तो रही। और मुझे पता है कि आपने मिलकर प्लान बनाया था मुझे होटल में भेजने का। आपको क्या लगा था कि इतनी आसानी से आप प्रेसिडेंट के पोस्ट निकाल सकते हो मुझसे। वैसे अब तो सब कुछ मेरा है, इसीलिए लास्ट टाइम मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आगे से नहीं करने वाली। जैन भी उन्हें धमकाने लगता है कि वही मेरी फियांसी है, इसलिए उससे दूर रहना। डैड को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। जिसके बाद वही और जैन रूम में आते हैं। यहाँ पर जैन को ज़्यादा ही क्लोज हो रहा था। वो कहता है कि अब हमारी डील भी फाइनल हो गई है, तो तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाती हो, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसके बाद वही बाहर आके कहती है कि जैन के डैड का बर्थडे आने वाला है, तो मुझे कंपनी से पैसे चाहिए थे। डैड कहते हैं कि मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। जो सुन के वही कहती है कि आज जो रेपुटेशन पर बात हुई है उस लॉस का क्या, और वैसे भी अभी तक तो आप कंपनी के पैसे ही यूज़ करते थे, अब मेरी बारी आई तो मना कर रहे हो। डेट 1 मिलियन का काट देते हैं, जो देखकर वही कहती है कि इतने से क्या होगा। तो डेट 5 मिलियन का काट देते हैं। वही कहती है कि अच्छा हुआ आप मेरी बात सुन रहे हो।
स्टेप मॉम कहने लगती है कि ऐसे तो वही हमें बर्बाद कर देगी। डैड कहते हैं लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो प्रेसिडेंट है। मीना कहती है कि मैं बताती हूँ इस वही को। वही बाहर आके जैन से कहती है कि क्या तुम्हारे डैड को पता है कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। जैन कहता है कि अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा ना। यहाँ पर मीना भी थी जो जैन के डैड को मस्का लगा रही थी। तभी जैन आता है तो उसके डैड कहते हैं कि ये तो वेनी है ना। वो कहती है कि हाँ माफ़ करना, एंगेजमेंट के बाद हम मिल नहीं पाए। जैन के डैड कहते हैं कि लो तुम्हें भी वेनी जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए। मीना मासूम बन के कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मुझसे आप नाराज़ होना। वही कहती है कि ये फेक डेट पेंडेंट देके तुम फादर इन लॉ को इम्प्रेस करना चाहती हो। लुओ कहने लगता है कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। जैन कहता है कि अब ये तुम्हारी आंटी है, इसीलिए रिस्पेक्टफुली बात करो। वही कहने लगती है कि मैं एक जेट मास्टर को जानती हूँ, बुलाओ क्या उसको, पता चल जाएगा कि तुम्हारा गिफ्ट फेक है या रियल। मीना का तो मुँह ही बन जाता है। यहाँ पर वही लुओ से कहने लगती है कि तुम्हारी जो न्यूज़ आई थी ना मीना के साथ, वो मीना ने ही वायरल करवाई थी। जो सुनकर लुओ उसे बाहर लेके जाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो, जानकर न्यूज़ क्यों फैलाई तुमने। मीना कहती है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लुओ कहता है कि ये मेडिसिन लो और वही को दे देना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि वो मेरी आंटी बन गई है। तो मीना वही के लिए वाइन लेकर जाती है और कहती है कि माफ़ करना मुझे। वही कहती है कि मैं वाइन नहीं पीती। जैन कहता है कि तो फिर टी ले लो। मीना वही को टी देने लगती है। वही तो समझ आती है कि वो उसके ऊपर टी गिराने वाली है, इसीलिए वही बातें करने लग जाती है। कहती है कि मीना को भी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, पता नहीं वो लोगों के सहारे कब तक बैठी रहेगी। और बातों बातों में वही ही मीना के हाथों पर टी गिरा देती है, वो भी जानकर। जैन कहता है कि तुम मीना को हर्ट करने के चक्कर में खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती हो। ये सब कुछ लो भी देख रहा था। वो मीना को कहता है कि आगे से केयरफुल रहना। मीना कहती है कि मुझे भी वो वही जैन के साथ अच्छी नहीं लग रही है। बाद में वही वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर मीना पानी में कुछ मेडिसिन मिला देती है। वेनी ड्रेस पहनकर आती है और वो पानी पी लेती है। ये सब कुछ मीना दूर से देख रही थी। वही जैसे ही बाहर आती है, सामने मीना थी। मीना कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी इंसल्ट करने का क्या नतीजा हो सकता है। तभी वही बेहोश हो जाती है। वो एम्प्लॉय आके कहती है कि वही कहीं पर मिल नहीं रही है। जैन वही को कॉल भी करता है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। जैन वहाँ की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है, तब जाके पता चलता है कि क्लीनिंग लेडी एक्चुअल में मीना थी। वो एम्प्लॉय कहती है कि ये तो न्यू एम्प्लॉय है। इधर लुओ वही को लेके एक वेयर हाउस में आया था। वो अपने बंदों को कहता है कि इसके साथ जो करना है करो, लेकिन वीडियो बनाना मत भूलना। मीना कहती है कि क्या तुम वही को टच नहीं करने वाले। लुओ कहता है कि बिल्कुल नहीं। जो सुन के मीना तो खुश हो जाती है। उसको लग रहा था कि लुओ उसको इतना प्यार करता है, इसीलिए वो वही से दूर रहना चाह रहा है। यहाँ पर ये सभी वही बंदे थे जिन्होंने वेनी को भी परेशान किया था। वही जैसे इस बंदे को देखती है समझ जाती है ये लोग कुछ करते हैं। उससे पहले ही यहाँ पर जैन पहुँच जाता है और सभी की पिटाई करने लगता है। बाद में जैन वही को अपने रूम में लेकर आता है। वही तो जैन को छोड़ ही नहीं रही थी। जैन अपने डॉक्टर फ्रेंड को कहता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। फ्रेंड कहता है कि मैं क्या करूँ, तुम्हें रोमांटिक बनना चाहिए मुझसे हेल्प मांगने के बदले। वही कहती है कि मुझसे दूर मत रहो। जैन वही को बाथटब में लाता है, लेकिन वही ने उसे किस कर दिया था और वो काफ़ी अपसेट थी अपनी बहन के बारे में सोच सोच के। तभी जैन को अचानक कुछ हो जाता है, तो वही बाहर आके डॉक्टर फ्रेंड को कहती है कि जैन को कुछ हो गया है। जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि अब ये ठीक है, इसको फीवर हमेशा से ही रहता है क्योंकि जैन को पॉइजन दिया जा रहा था। वही कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं क्या ही करूँगी। मॉर्निंग में जैन देखता है कि वही उसके पास ही उसकी केयर करने में लगी थी। जैन कहता है कि इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए। वही कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान जो बचाई है। लुओ को उसका असिस्टेंट आके कहता है कि वही कल रात बच गई थी। जैन आके उसको ले गया था, लेकिन जैन की तबीयत भी खराब है। लुओ कहता है कि ये न्यूज़ वायरल हो जानी चाहिए। इधर मीना वही के कपड़े देख रही थी। तभी वही आके कहती है कि ये क्या कर रही हो तुम। मीना कहती है कि मैंने क्या किया। वही कहती है कि तुम्हें देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ जो करने वाली थी ना, वही तुम्हारे साथ होगा। वो कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वही मीना को एक क्लब लेके जाती है और लव मेडिसिन उसको पिला देती है। अब हम देखते हैं कि मीना एक ओल्ड मैन के साथ थी। इधर जैन देखता है कि उसकी बीमारी की न्यूज़ किसी ने फैला दी है। वही आके कहती है कि न्यूज़ के बारे में इतना मत सोचो। जैन कहता है कि अब तुम मेरी फियांसी हो तो रिंग देना तो बनता है। उसे नील डाउन होकर रिंग देता है। नेक्स्ट डे वही ऑफिस में जाती है, जहाँ पर डैड के साथ मिलकर सभी शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि जैन बीमार है, इससे डील भी नहीं हो पाएगी। वो कहती है कि डील साइन हो चुकी है, अब ये सारा तमाशा करने से कोई मतलब नहीं है। एक आंटी कहने लगती है कि लेकिन अगर तुमने जैन से शादी की तो कंपनी को लॉस भी हो सकता है। जो सुनकर वो कहती है कि आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। डैड कहते हैं कि तुम्हें जैन के साथ एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। वही सोचने लगती है कि आप सोच रहे हो कि जैन के जाने के बाद आप ये कंपनी मुझसे हथिया लोगे। प्लान तो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो डैड आप।
और वो यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने से मना कर देती है और कहती है कि अब आप सभी मेरी एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी रहना। अब क्योंकि जैन की बीमारी की न्यूज़ फैली हुई थी तो वही जैन को लेकर हॉस्पिटल आई थी और उसको पता था कि सभी वही और जैन को ही देख रहे हैं। जैन भी जानबूझकर एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो काफ़ी बीमार है। वही कहती है कि आगे क्या करना है। जैन कहता है कि रोने की एक्टिंग और क्या। जो डॉक्टर था वो वही का अंकल था। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो सकते हो, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, पहले पता लगाओ कि ये सब कौन कर रहा है। वही कहती है कि जैन ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर कहता है कि हाँ। बाहर आके वही रोने लगती है और सभी को लग रहा था कि जैन कुछ ज़्यादा ही बीमार है। जिसके बाद वही रेडी होकर जा रही थी तभी मीना आके कहती है कि मुझे भी तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आना है। वो कहती है कि तुम वहाँ पर आकर क्या करोगी, मुझे तुम्हारी जैसी स्टेप सिस्टर नहीं चाहिए जो मेरे साथ आए। यहाँ पर भी वही मीना की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लग जाती है। मीना कहती है कि जैन इतना ज़्यादा बीमार है फिर भी उससे शादी क्यों कर रही हो। वही कहती कि तुम्हें कैसे पता चला, कहीं उसकी बीमारी वाली न्यूज़ तुमने तो नहीं वायरल करवाई थी ना। मीना तो कुछ बोल ही नहीं पाती। बाहर आके वही को लो मिल जाता है। लो कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। वही कहती है कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें तो इनवाइट नहीं किया था। लो कहता है कि क्या करूँ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मीना आके कहती है कि तुम मेरे लोगों को हटाने की कोशिश कर रही हो, देखो मेरे लोगों से दूर रहना। जैन ने भी ये सब देख लिया था। यहाँ पर लोगो जैन का भी मजाक बना रहा होता है कि अंकल आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी कंपनी और आपकी फियांसी दोनों ही मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन ना ले। जैन का असिस्टेंट लोगों को गिरा के कहता है कि बॉस से दूर रहना। जिसके बाद डैड कहते हैं कि आप यहाँ पर सभी मेरी बेटी के एंगेजमेंट में आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं कि रुक जाओ। वही पूछती है कि क्या हुआ, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। एक डायरेक्टर कहता है कि इस एंगेजमेंट के बाद जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में आपने सोचा भी है। सभी लोग यही कह रहे होते हैं कि जैन की हेल्थ भी सही नहीं है। वही कहती कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ये सब कुछ मेरे डैड ने कहा है आपसे। वो सभी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि मेरी एंगेजमेंट से कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़नी होगी। मीना सोचती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी पावर रहती है। तभी वही स्क्रीन पर ऑनलाइन चैट दिखाती है। ये सब लुओ और मीना ने किया था, मतलब जैन के हेल्थ इशू वाली न्यूज़ वायरल करना। तो वही कहती कि आप लोगों ने देख लिया ना कि ये लोग हमें फंसा रहे हैं। जैन लोगों से कहने लगता है कि तुम अपने अंकल को पसंद नहीं करते क्या। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो डैड कहने लगते हैं कि हाँ सब मीना की ही गलती है। लेकिन मीना कहती है कि मैंने तो वही किया जो लोगों ने कहा था। वही लोगों से कहने लगती है कि अपने अंकल के हेल्थ इशू का तुम फ़ायदा उठाना चाहते थे क्या। तभी यहाँ पर एक बंदे को भी लाया जाता है जिसने उन लोगों का साथ दिया था। जैन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। इसके बाद लुओ मीना को लेकर बाहर चले जाता है। वही यहाँ पर सभी से कहती है कि देखो ये जैन की मेडिकल हिस्ट्री है, जैन बिल्कुल ठीक है। जैन भी कहने लगता है कि अब अगर मेरी वही को किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पर सभी डायरेक्टर वही के सपोर्ट में आ गए थे। रूम में आने के बाद जैन वही से पूछता है कि तुम्हें वो ऑनलाइन चैट कहाँ से मिले। वही कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मीना है ही इतनी बेवकूफ़, उसका ही फ़ायदा उठा लिया मैंने। बाद में वही जैन को अपनी कंपनी के 5% शेयर वापस करती है। तो जैन कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी रियल वाइफ बन जाओ, वही काफ़ी है। इधर लो मीना को कहता है कि ये सब क्या है, अब मुझे गो ग्रुप से भी निकाल दिया है। मीना कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास एक प्लान है। लो कहता है कि इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। इधर सभी वही को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। तभी मीना जानकर वही की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और कहने लगती है कि माफ़ कर देना। वही कहती कि पता भी है ये ड्रेस कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मीना कहती है कि ऊपर रूम में मेरी एक ड्रेस है, तुम वो पहन लो। वही सोचती है कि अच्छा तो अब ये प्लान बनाया है इसने। वही मीना के साथ रूम में आती है जहाँ पर उसे बेहोश कर देती है। बाद में वो किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। इधर लोगों के पास एक बंदा आके कहता है कि आप रूम में जा सकते हैं। रूम में वही बेहोश है। लुओ सोचता है कि आज तो वही की एंगेजमेंट तोड़ के ही रहूँगा मैं। लुओ रूम के बाहर आता है। वो बंदा कहता है कि मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए हैं ताकि आपको और भी मजा आए। लुओ रूम में आता है और बेड पर जो लड़की थी उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। रात में वही आती है सभी को लेके और कहती है कि इस रूम में पेंटिंग्स कलेक्शन है। जैसे ही उस रूम को खोलती है तो शौक होने की एक्टिंग करने लगती है। वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि देखो तो रिकॉर्डिंग भी ऑन है। लुओ को लगा था कि आज के बाद वही उसकी हो जाएगी। वही कहती है कि ये सब क्या है। लुओ देखता है कि वो तो मीना के साथ है। मीना कहती है कि ये सब वही ने किया है। वही कहती है कि तुम लोग मेरी एंगेजमेंट पार्टी में ये सब करने वाले थे, मुझे तो पता ही नहीं था, देखो सभी तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम घर जाके ये सब करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मीना कहती है कि तुम ही ने मुझे फंसाया है। वो कहती है कि कोई एविडेंस है क्या तुम्हारे पास। तभी यहाँ पर जैन भी आ जाता है और लोगों को देख के कहने लगता है कि तुमने हमारी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में भी नहीं सोचा।
लू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। वही कहती है कि फिर हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, सब पता चल जाएगा ना। तभी यहाँ पर डैड भी आ चुके थे, जो लू को कहते हैं कि अब तुम्हें मीना से शादी करनी होगी। जैन कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लू, तुम्हें मीना से शादी करनी ही होगी। अब बाहर आकर जैन किसी से बात कर रहा था, तभी यहाँ पर लुओ आता है। वो जैन को गिराने वाला था, लेकिन जैन बच जाता है। लुओ कहता है कि अच्छा, तो तुम एक्टिंग कर रहे थे, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। जैन कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे क्या? लुओ कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता, इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना सही नहीं है मेरे लिए। जैन उसे अपना फ़ोन दिखाता है, वो अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि आपने सुना ना डैड। अब तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। जैन के डैड कहते हैं कि तुम अपने ही अंकल को मारना चाहते हो, कि तुमने ही कहा ना अभी। लू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन डैड कहते हैं कि तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। जैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि लू को यहाँ से ले जाओ। लू कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। इधर मीना के डैड भी उससे काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि उनकी रेपुटेशन जो ख़राब हो गई थी। स्टेप मॉम डैड को कहने लगती है कि इसमें मीना की गलती नहीं है। डैड कहते हैं कि बहुत हो गया। तभी यहाँ पर वही आके कहती है कि मैंने पूरी कंपनी अपने नाम पर कर ली है। डैड कहते हैं कि मुझसे पूछा भी नहीं तुमने तो। वही कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं वेट करूँगी कब आप सब कुछ मीना को दे दें? डैड कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी, तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। वो कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये कंपनी मेरी मॉम की है, तो मैं किसी से भी पूछना ज़रूरी नहीं समझती। डैड सोच रहे थे कि ऐसे तो उनके हाथों में कुछ भी नहीं आने वाला। वही कहती है कि ये कंपनी मेरी मॉम की है, इसीलिए आप जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। डैड कहने लगते हैं कि मीना को भी जॉब करनी है कंपनी में, उसे भी एक जॉब दे दो ना। वही कहती कि ठीक है, ये इंटर्न की जॉब कर सकती है, क्योंकि ये कैपेबल तो है नहीं। अब नेक्स्ट डे मीना ऑफिस में आ चुकी थी। वही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीना कहती है कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, मैं हूँ तो तुम्हारी बहन ही ना। तभी डैड आके कहते हैं कि मीना काम करना चाहती है, तो इसको जॉब दे दो ना, तुम्हारी भी शादी होने वाली है तो तुम बिजी हो जाओगी। वही कहती है कि ठीक है, इंटर्नशिप के लिए ये ट्राई कर सकती है। जिसके बाद मीना वही के ऑफिस में आती है, तो वही कहती है कि आने से पहले तुमने परमिशन नहीं ली। मीना कहती है कि माफ़ कर देना, मैंने कभी जॉब नहीं की ना, इसलिए। वही कहती है कि तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के बारे में तो पता होगा ना, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? वहाँ पर ड्रिंक करनी होगी तुम्हें और उस बंदे को इम्प्रेस भी करना होगा, तभी तो हमें प्रोजेक्ट मिल पाएगा ना। मीना को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हाँ बोल देती है। वही को याद आ रहा था कि ऐसे ही प्रोजेक्ट डील में जो है मीना वेनी को ले जाया करती थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मीना उस बंदे के साथ फ्रेंडली होने का ट्राई कर रही थी। वही कहती है कि हमारी डील के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। मीना को वो बंदा क्लोज करता है। मीना समझ गई थी कि ये सब वही का प्लान है, इसीलिए वो मासूम बनने लगती है और कहती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वही कुछ भी कर सकती है। वो बंदा वही के साथ फ्लर्ट करने लगा था। वही कहती है कि हम अच्छे से काम करते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। मीना उस बंदे को कहती है कि आपको हमारी प्रेसिडेंट अच्छी लगी ना, ये पहले भी ऐसा ही करती थी। वो बंदा वही को टच करने लगा था। वही कहती है कि हमें यहाँ पर डील की बात करनी है और किसी की नहीं। वो बंदा कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रूड बन रही हो। मीना कहती है कि मेरे पास मेडिसिन है जिससे वही आपकी हो जाएगी। वही कहती है कि सोच लो, मेरा फियांसी आ गया तो अच्छा नहीं होगा। वही ने उस बंदे के ऊपर पानी भी फेंक दिया था। मीना कहती कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ और वो मेडिसिन वही को खिलाने लगती है, लेकिन वही बाहर आ चुकी थी और उसको चैन भी मिल जाता है। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। वही कहती कि हमें हॉस्पिटल नहीं, तुम्हारे घर पर चलना चाहिए। जैन वही को बेड पर लाता है और किस करता है और ऐसे ही दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब वही ऑफिस में आती है तो मीना कहने लगती है कि मुझे वहाँ पर छोड़कर कहाँ चली गई थी। वही कहती है कि मैं तो अपने फियांसे के साथ थी, लेकिन तुम्हें वो ओल्ड मैन पसंद आ गया है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वो ओल्ड मैन की वाइफ आ जाती है। वो मीना को कहती है कि तुम ही वो लड़की हो ना, मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो, कल रात तुम ही उनके साथ थी ना, तुम कितनी ज़्यादा सैमलेस हो। और वो बंदी मीना की पिटाई ही कर देती है। वही बाद में अपने कजिन से बात कर रही थी जो अब्रॉड से वापस आ रहा था, जिसका नाम सुनैन था। जिसके बाद वो मीटिंग में जाती है तो डैड कहते हैं कि तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हो। वही कहती है कि अब क्या हो गया है। डैड कहते हैं कि कल जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था वो कैंसिल हो चुका है, हमें कितना ज़्यादा लॉस हो चुका है। डायरेक्टर्स भी कहते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिलना चाहिए था, आपको सोच समझ कर काम करना चाहिए। दोनों डायरेक्टर डैड के साथ मिले हुए थे। वही कहती कि ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं न्यू प्रोजेक्ट लेके आऊँगी। वैसे भी आप लोग चाहते हो कि मैं इंटर्न को प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मीना सिर्फ इस कंपनी की एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ही रहेगी। घर पर डैड कहते हैं कि तुम्हें वही पर नजर रखनी होगी, अगर उसको न्यू प्रोजेक्ट मिल गया तो ये सही नहीं होगा। जिसके बाद वही अपने कजिन सुनैन को लेने के लिए जाती है। सुनैन कहता है कि मैं टैक्सी लेकर भी आ जाता। वही कहती है कि ऐसे कैसे, इतने सालों बाद तुम वापस आए हो। ये सब जैन भी देख रहा था। जिसके बाद वही उसे कंपनी में लेकर आती है। सुनैन यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला था।
सुनैन यहाँ पर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। सुनैन को मीना भी मस्का लगाने लगी थी ताकि सुनैन उसके साथ प्रोजेक्ट करे, लेकिन वो कहता है कि मैं वही के अलावा किसी और के साथ डील नहीं करने वाला। डैड भी सुनैन को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनैन उनका भी मुंह बंद करवा देता है। यहाँ पर मीना को तो काफी गुस्सा आ रहा था कि सुनैन तो किसी भी लड़की से नहीं मिलता है, तो वो वही को कैसे जानता है। डैड कहते हैं कि इसके बारे में जैन को पता चल जाए तो वही की एंगेजमेंट टूट जाएगी। मीना वही और सुनैन की फोटो लेके सोचती है कि अब देखती हूँ कि तुम कैसे खुश रह पाती हो। सुनैन वही से कहता है कि ये वही लड़की है ना जिसने वैनी को परेशान किया था। वही कहती है कि हाँ, इसीलिए तो मुझे इन लोगों को बर्बाद करना है। इधर जैन के पास जब उन दोनों की फोटो आती है तो उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। इधर वही और सुनैन साथ में थे, तभी यहाँ पर जैन पहुंच जाता है। वही कहती है कि तुम तो बाहर गए थे ना। सुनैन को देख के जैन वही के क्लोज हो जाता है कि ये मेरी है। सुनैन कहता है कि हाँ भाई, ये तुम्हारी ही है, मैं तो इसका कजिन ब्रदर हूँ। जैन तो हैरान हो जाता है कि क्या कजिन। वैन उससे पूछने लगती है कि सच सच बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जैन पहले तो बहाने बना रहा होता है, लेकिन बाद में बता देता है कि मुझे मीना ने फ़ोटो भेजी थी। वही कहती है कि अच्छा। सुनैन कहता है कि अब तुम दोनों लड़ाई करो, मुझे चलना चाहिए। वही को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैन उसको मनाने लगता है। इधर सुनैन अपने होटल रूम में जाता है तो यहाँ पर मीना भी पहुँच जाती है। सुनैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मीना कहती है कि वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डील करें। सुनैन कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं डील वही के साथ ही करूँगा। मीना कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन सुनैन तो डोर बंद कर देता है। मीना सोचती है कि पता नहीं क्या जादू किया है वही ने इस पर। जिसके बाद मीना किसी को कॉल करती है और नेक्स्ट डे वही और सुनैन की फ़ोटो वायरल हो चुकी थी। सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास फियांसे है, फिर भी तुम किसी और मैन के साथ थी। मीना कहती है कि देखो तो लग रहा है कि तुम किस कर रही हो सुनैन को। वही कहती है कि मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन फ़ोटो तुमने क्लिक की है ये ज़रूर लग रहा है। देन वही मीना को फोटो दिखाती है जिसमें वो सुनैन के रूम के बाहर थी। वही कहती है कि तुम तो मुझे कह रही थी ना, अब क्या हुआ। और वही के डैड भी चुप हो जाते हैं। जिसके बाद वही किसी को मैसेज करती है और मीना को एक फाइल देती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मीना सोचती है कि यही तो तुमने गलती कर दी। जिसके बाद वही सुनैन के साथ थी। सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। सुनैन कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट डे डैड आके कहते हैं कि तुमने प्लान कैसा बनाया है जो सुनैन ने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम्हें ऐसे ही काम करना है तो तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए था। यहाँ पर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कहने लगते हैं कि भाई तुम गलती के ऊपर गलती करती जा रही हो। वही यहाँ पर मीना को बुलाती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। मीना कहती है कि प्लान दूसरी कंपनी के पास कैसे चला गया। वही फ़ोटो दिखाती और कहती कि ये तो तुम्हें बताना चाहिए ना कि कैसे गया। फ़ोटो में वही दूसरी कंपनी को प्लान दे रही थी। अब यहाँ पर वही ने पुलिस को भी बुला लिया था। डैड कहते हैं कि मीना से गलती हो चुकी है, उसको माफ़ कर दो। वही कहती है कि ऐसे हर बार तो मैं मीना को माफ़ नहीं कर सकती ना, कि वो अभी तक तो सूझी नहीं, इसीलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इस बार तो उसे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। मीना चिल्लाती रह जाती है कि मुझे बचा लो डैड। पुलिस स्टेशन के बाहर डैड मीना को थप्पड़ लगा देते हैं। मीना कहती है कि ये सब वही का प्लान था। डैड कहते हैं कि उसका प्लान था तो क्या हुआ, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या। इधर वही जैन के साथ थी। जैन कहता है कि अब क्या करने का सोचा है। वही कहती है कि ज़्यादा नहीं, अब मेरी स्टेप मॉम की बारी है। वो कहता है कि कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वही घर से जा रही थी, ये देख के डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। स्टेप मॉम कहती है कि देखो मीना को माफ़ कर दो, वो स्मार्ट नहीं है ना तुम्हारी तरह। वही कहती है कि हाँ स्मार्ट नहीं है, तभी तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनी को दे दी। अगर स्मार्ट होती तो पता नहीं क्या करती। इधर मीना वही की कार के पास आती है और कार के ब्रेक फेल कर देती है और सोचती है कि बैनी अगर तुम बचोगी ही नहीं तो कंपनी तो मेरी ही हो जाएगी ना। जब वही कार में आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो सोचती है कि तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो और वो जैन को कॉल करके कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। कुछ टाइम के बाद जैन पहुंच जाता है। वही कहती है कि लगता है कि मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम है। जैन कहता है कि मेरे साथ चलो। बाद में स्टेप मॉम वही की कार को देखती है। वो वही को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी कार घर पर है, मैं लेकर जा सकती हूँ क्या। वही कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन रास्ते में स्टेप मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर वही जैन के साथ हॉस्पिटल आई थी। जैन के लिए अब न्यू मेडिसिन बनाई गई थी और वो ठीक भी होने लगा था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें और भी अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। तभी वही के पास डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ को मारना चाहती हो। तो वही जैन के साथ मॉम के वार्ड में पहुंचती है जहां पर डैड गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी कार की वजह से हुआ है। मीना भी इनोसेंट बन के कहती है कि तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन मेरी मॉम को हर्ट क्यों किया। मेरी मॉम ने तो कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। जैन कहता है कि मेरी वही से दूर रह के बात करो। वही कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। डैड कहते हैं कि तो एक्सीडेंट कैसे हुआ। वही कहती है कि अगर आपको लगता है कि मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम कैमरा रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कार में प्रॉब्लम तो मीना ने ही की है। डैड कहते हैं कि मैंने ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। वो कहती है कि ऐसा है तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ ना, मेरे पास एविडेंस भी है। कुछ टाइम के बाद पुलिस आकर मीना को अरेस्ट करके ले जाती है। वही कहती है कि देखा,
जिसने आपकी सेकंड वाइफ को परेशान किया वो अब जेल में जाएगा। नेक्स्ट सीन में वही के पास एक बंदा आता है और कहता है कि आपकी स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है, जो सुन के वही सोचती है कि ये तो धमाकेदार न्यूज़ है। जैन कहता है कि अब क्या प्लान है। वही कहती है कि इस बारे में डैड को भी पता होना चाहिए ना। जैन कहता है कि मैं और भी इन्फॉर्मेशन पता लगाता हूँ। इधर मीना लो को कॉल करती है। लो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। मीना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, देखो मुझे बचा लो। वो कहता है कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद वही अपने डैड को स्टेप मॉम की हेल्थ रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि स्टेप मॉम प्रेग्नेंट है, ये तो गुड न्यूज़ है ना। डैड कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वही स्टेप मॉम से कहती कि आपको बताना चाहिए था ना, डैड कितने खुश हैं। स्टेप मॉम कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। वही अपने डैड को कुछ फोटो देती है जिसमें स्टेप मॉम किसी और मैन के साथ थी। ये देख के डैड को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम किसी और मैन के साथ थी। स्टेप मॉम कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये घर लिया, लग्जरियस लाइफ भी दी। स्टेप मॉम कहती है ये सब तुमने अपने फायदे के लिए किया है, क्या तुम भूल गए वही की मॉम को। इतना सुनते ही डैड मोम का मुंह बंद कर देते हैं। वही कहती है कि क्या कह रही थी आप। डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारी स्टेप मोम पागल हो चुकी है, लगता है इसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगा। वही को अब डाउट हो चुका था और वो जैन को कॉल करके सब पता करने के लिए कहती है। जैन कहता है कि 20 साल पहले की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा। देन जैन वही के पास आ चुका था। वही कहती कि मुझे लगता है कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को हर्ट किया है। जैन कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिसके बाद वो वही को अम्यूजमेंट पार्क लाता है और यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। तभी जैन को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई मतलब कि लुओ का डैड वापस चाइना आ गया है। जिसके बाद दोनों उस घर में पहुंचते हैं जहाँ पर जैन का बड़ा भाई था। जैन कहता है कि अगर आप बता देते तो मैं आपको पिक करने आ जाता। ब्रदर कहता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। यहाँ पर जैन वही को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी फियांसी है। ब्रदर कहता है कि लेकिन इसकी एंगेजमेंट तो लोगों के साथ होने वाली थी ना। ये कहती है कि हाँ, लेकिन लोगों को मेरी स्टेप सिस्टर पसंद आ गई तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। वैसे भी अब मैं जैन को लाइक करती हूँ, लोगों को नहीं, जो सुन के ब्रदर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना पड़ता है। बाद में कहता है कि तुमने लोगों को कंपनी से निकाल दिया और अब्रॉड भी भेज दिया, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था ना, वो छोटा है। उनके डैड कहते हैं कि बस करो तुम, लोगों की गलती थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। ब्रदर कहता है लेकिन अब तो आप लोगों को वापस बुला लो। डैड कहते हैं कि वो जैन को हर्ट करना चाहता था, तुम ही बताओ वो कहाँ से सही है। ब्रदर कहता है कि आप ठीक ही कह रहे हो। जैन कहने लगता है कि डैड आपका बर्थडे आने वाला है तो लोगों को भी वापस बुला लेते हैं। नेक्स्ट इन बर्थडे पार्टी का होता है जहाँ पर वही और जैन आते हैं। वही ने जैन के डैड के लिए गिफ्ट भी लिया था। डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि एक ट्रेडिशनल पेंटिंग थी तो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। यहाँ पर लुओ भी आ चुका था। जैन के डैड कहते हैं कि तुम्हें देख के अच्छा लगा मुझे, लेकिन लुओ को तो ओल्ड मैन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें जैन से सॉरी कहना चाहिए। लुओ प्यार से कहता है कि हाँ, जैसा आप कहो ग्रैंडपा। लेकिन जैन के सामने तो लुओ का बिहेवियर अलग ही था। जैन कहता है कि इस बार कुछ गलत मत करना। लेकिन लुओ तो यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को देखता है और उनकी टी में कुछ मिला देता है। यहाँ पर डैड कहते हैं कि मुझे वाइन नहीं चाहिए, टी चाहिए। जैसे ही डैड टी पीते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पर लुओ भी एक्टिंग करने लगा था कि आपको क्या हो गया ग्रैंडपा। डैड को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर जैन की तबीयत भी खराब हो जाती है, वो भी बेहोश हो जाता है, जो देख के लोगों को तो हंसी आ रही थी। जैसे ही जैन को होश आता है तो वो अपने डैड के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। वही कहती है कि अभी तो वो इमरजेंसी रूम में है। जैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर नर्स आकर बताती है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, इसीलिए अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। लो कहता है कि मेरी किडनी तो मैं छो ही नहीं सकती। वही कहती है कि जैन अपना टेस्ट नहीं करवाएगा। ब्रदर कहता है कि भला ऐसा क्यों। वही कहती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है इसीलिए। लो कहने लगता है कि अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुम ही सोचो मैं कैसे किडनी दे सकता हूँ। वही कहती है लेकिन वो तुम्हारे ग्रैंडपा है ना, लगता है अब तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए। डॉक्टर बाहर आके कहता है कि जैन का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। वही कहती कि अब किडनी कौन देगा, एक तो पता नहीं चल रहा है कि अचानक डैड की तबीयत कैसे खराब हो गई। यहाँ पर ब्रदर लो से कहने लगता है कि तुम टेस्ट करवा लो। इधर डॉक्टर जैन से कहता है कि तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और इधर लोगों की किडनी मैच हो जाती है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम किडनी दे सकते हो। वही कहती है कि अब लोगों को ग्रैंडपा को किडनी देना होगा, लेकिन लोगों को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसको अपनी किडनी देनी पड़ रही है। ब्रदर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लू अपने ग्रैंडपा को किडनी ज़रूर देगा। लू कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हो। ब्रदर कहता है कि जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। देन लुओ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने वाले थे। उससे पहले लुओ वही से कहता है कि आप प्लीज़ मीना को जेल से बाहर निकलवा दीजिए ना। वही कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद ऑपरेशन हो जाता है। लुओ के डैड कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद वही जा रही थी। मीना कहती कि तुम यहाँ पर।
वही कहती है कि तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। मीना कहती है कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकती हो ना। वही कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन वैसे मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बेबी किसका है। मीना कहती है कि तुम चुप ही रहो। वही कहती है कि वैसे तुम्हारी मम मेंटल हॉस्पिटल में है, तुम्हें भी जाना है क्या। जिसके बाद मीना लोगों के लिए सूप लेकर आती है और कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। वो कहता है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें शादी की पड़ी है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी मेरी फैमिली को बता दूंगा। मीना कहती है कि वही अगर हमसे पहले शादी कर लेगी तो सब कुछ उसको मिल जाएगा, हमें पहले ही हमारे बेबी के बारे में सभी को बता देना चाहिए। दूसरी तरफ वही जैन के पास आती है। वही कहती है कि मुझे लगता है कि लू अपने बेबी के बारे में तुम्हारे डैड को बताने वाला है। जैन कहता है कि अब हम क्या करेंगे अगर डैड को पता चल गया तो। वही कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जैन कहता है कि तुम तो कम माल की हो और उसे किस करने वाला था। तभी डैड आके कहते हैं कि ये सब मेरे सामने करने वाले हो क्या। कुछ दिनों में डैड भी ठीक हो जाते हैं और सभी लोग डिनर कर रहे थे। वही कहती है कि हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जो सुनकर डैड तो खुश हो जाते हैं। लू भी यहाँ पर बताता है कि मैं भी शादी करने वाला हूँ क्योंकि मीना प्रेग्नेंट है। जो सुनकर भी डैड खुश हो जाते हैं। दादा कहने लगता है कि आप बेबी को शेयर दोगे ना, तो डैड कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। जो सुन के वही लू को एक मैसेज करती है। लू जैसे ही वो मैसेज देखता है तो वो मीना को लेकर बाहर चला जाता है और वो मीना से कहता है कि बताओ मुझे कि ये बेबी किसका है। मीना कहती है कि तुम्हारा ही है ना। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब झूठ बोलना बंद करो। मीना कहती है कि देखो मुझ पर भरोसा करो। वो कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करने वाला और उसे धक्का दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। मेड आके ये सब कुछ यहाँ पर बताती है तो डैड कहते हैं कि जाओ देखो मीना की तबीयत कैसी है। बाद में वही मीना से मिलने के लिए आती है। मीना वही को देख के गुस्सा करने लगती है। वही कहती है कि मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर मीना तो पागल ही हो चुकी थी। वही कहती है कि तुम्हें पता है कि लू अब किसी और लड़की को डेट कर रहा है। देखो तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट किया था, अब कैसा लग रहा है तुम्हें। मीना लू को कॉल करने लगती है लेकिन वो उठाता ही नहीं है। मीना बाद में लू को मैसेज करती है जो देखकर लू उसको कॉल करता है। मीना कहती है कि तुम किसी और को डेट कर रहे हो क्या। लू कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो जो कार एक्सीडेंट करवाया था उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, अगर मुझसे एंगेजमेंट नहीं की तो मैं ये बात सभी को बता दूंगी। जिसके बाद लू मीना से मिलने के लिए आता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि तुमने ये ख्याल लगा रखा है। मीना कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे शेयर्स चाहिए थे, वरना तुम जैसी लड़की के सामने मैं देखता भी नहीं हूँ। अब मीना को तो लोगों की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो कहती है कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना तो ये सारे एविडेंस मैं सभी को दिखा दूंगी। अब यहाँ पर गलती से मीना को धक्का लग जाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। इधर वही के पास यही वीडियो पहुँच जाती है जो देख के वो जैन के क्लोज आकर कहती है कि लोगों के एंगेजमेंट में तुम्हें मज़े करने हैं। जैन कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। नेक्स्ट डे एंगेजमेंट पार्टी होती है। वैसे तो वही मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उसका वीडियो यूज़ करने वाली थी। यहाँ पर ब्रदर तो काफ़ी खुश हो रहा था, तभी एक वीडियो चल जाता है जहाँ पर लुओ ने मीना को धक्का दिया था। सभी लोग बातें करने लग गए थे कि लुओ ने तो क्राइम किया है। लुओ की फियांसी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। ब्रदर कहता है कि ये वीडियो फेक है, लेकिन उस लड़की का भाई इस एंगेजमेंट के लिए मना कर देता है कि तुम जैसा लड़का मेरी बहन का फियांसी नहीं बन सकता है। वही भी आकर कहने लगती है कि तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया है। लू कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। वो वही के पास आने वाला था, लेकिन जैन लुओ को हिट कर देता है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी जो लुओ को अरेस्ट करके ले जाती है। अब ब्रदर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है कि मैं उस वैनी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैन कहता है कि मेरी वाइफ को टच भी मत करना। ब्रदर को लग रहा था कि वही जानकर उसको रास्ते से हटा रही है ताकि सब कुछ उसको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जैन के डैड कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, लुओ की ही गलती थी। जिसके बाद ब्रदर जा रहा था तो जैन कहता है कि इस पर नज़र रखना। अब ब्रदर कार में आके किसी को कॉल करता है। नेक्स्ट डे सुनैन वही के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड को न्यू प्रोजेक्ट चाहिए। वही कहती कि तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है कि वो मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि मैं उनकी साइड पर आ जाऊँ। वही कहती है कि ठीक है तो ऐसा ही करूँ, और वो अपने डैड की बैंक डिटेल के बारे में भी पता लगा लेती है। वही जब बाहर आती है तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जैन उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। सुनैन कहने लगता है कि ऐसे खुलेआम रोमांस कौन करता है। वही कहती है कि वो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। यहाँ पर जैन ने वही की मॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो सुनैन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड के साथ में कोई और भी मिला हुआ था। वही कहती है कि जो भी हो मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। जैन कहता है कि आप क्या सोच रही हो। वही कहती है कि डैड का सीक्रेट फ्रेंड कौन है उसके बारे में पता नहीं लगाया हमें। जैन वही को ब्रेसलेट देके कहता है कि मैं सब कुछ पता लगा लूँगा। दूसरी तरफ सुनैन वही के डैड के पास जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ
कि प्रोजेक्ट आपके साथ करूं। डैड तो ये जान के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सुनैन कहता है कि अब कोर्स ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा, तो डैड मान जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कंपनी में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही नहीं मिल रही होती। अब सभी लोग वही के पास आ जाते हैं और उसको कहने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। वही कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। डैड आकर कहने लगते हैं कि तुम प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हो। वही कहती कि आपने मुझसे पूछे बिना कंपनी के पैसे यूज़ किए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है और अब आप मुझे ही कहने आए हो। डैड कहते हैं कि मैंने तो ये सब कुछ कंपनी के लिए ही किया था। अब सभी डैड से पूछने लगते हैं कि आप बता दीजिए कि वो पैसे वापस कब आएंगे। वही कहती है कि अगर वो पैसे नहीं वापस आने वाले हैं तो आप कंपनी से निकल जाइए, क्योंकि आपने मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा इस न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। वही ने तो यहाँ पर पुलिस को भी बुला लिया था और कंपनी के पैसे चुराने के चक्कर में उन्हें जेल पहुंचा दिया। बाद में वो जेल में अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। डैड कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वही कहती कि हेल्प, और वो भी आपकी, कभी नहीं। और आपने मेरी मोम को मारा था, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। डैड कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। वही कहती है कि अब आप जेल में ही रहेंगे, शायद आपको याद आ जाए। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मोम को कुछ नहीं किया है, वो तो जैन की फैमिली से कोई है। वो पूछती है कि कौन है, लेकिन डैड चले जाते हैं। जिसके बाद वही जैन के रूम में आती है, लेकिन जैन शावर ले रहा था। वही कहती है कि मेरी मोम को हर्ट तुम्हारी फैमिली में से किसी ने किया है, लेकिन डैड ने मुझे नाम नहीं बताया है। जैन कहता है कि लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। वही कहती कि हो सकता है कि तुम्हारे ब्रदर ने ये सब कुछ किया हो। जैन कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो वही ओके बोलकर जाने लगती है। तो जैन कहता है कि अब तुम इस रूम से नहीं जा सकती। वही कहती कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझे। वो वही को किस करके कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देख के जैन को तो गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट बताता है कि वही के डैड को जेल से हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वही सोचती है कि कोई तो है जो डैड का मुंह बंद रखना चाहता है। असिस्टेंट यहाँ पर एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड देता है। वही कहती है कि ये तो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की पार्टी है ना, और वो नाराज़ होकर जाने वाली थी। तभी जैन कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। बाद में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। सॉन्ग पूछती है कि ये कौन है, तुम्हारी असिस्टेंट है क्या। तो जैन कहता है कि नहीं, ये मेरी फियांसी है। सॉन्ग कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। जैन कहता है लेकिन तब मैं 6 साल का था। वही कहने लगती है कि तुम भी बड़ी अजीब हो, जैन के सपने कैसे देख सकती हो। सॉन्ग वही को गिराने वाली थी, लेकिन वही भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगती है। यहाँ पर जैन तो वही की केयर करने लगा था, इवन उसको उठाकर भी ले जाता है। सॉन्ग बाद में ब्रदर से मिलने के लिए आती है और कहती है कि क्या काम है। ब्रदर कहता है कि मुझे पता है कि तुम जैन को लाइक करती हो। वो कहती है कि हाँ, लेकिन अब तो उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है ना। ब्रदर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। तो सॉन्ग मान जाती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग जैन के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर असिस्टेंट उसे रोकते हुए कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं, अभी बहुत बिजी है। तो सॉन्ग वहीं पर वेट करने लगती है। तभी वही जैन से मिलने के लिए जा रही थी। तो सॉन्ग उसको रोक कर कहती है कि तुम नहीं जा सकती, जैन काम कर रहा है। वही कहती कि मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी फियांसी हूँ। सॉन्ग कहती है कि जैन बिजी है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या। वो कहती है कि लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। जैन वही जैन के क्लोज होके कहने लगती है कि सॉन्ग तुमसे मिलना चाहती है। जैन कहता है कि ये तो पीछे ही पड़ गई। वही कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हारा एडवांटेज उठाना चाहती हो। अभी यहाँ पर ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। वही कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। बाहर से सॉन्ग सब कुछ सुन रही थी। वही रोते हुए बाहर भाग जाती है। ये देख के सॉन्ग तो खुश हो जाती है और जैन ने भी उसको अंदर बुला लिया था। सॉन्ग कहती है कि क्या हुआ, तुम वही से नाराज़ हो क्या। जैन कहता है कि ये तो चलता ही रहेगा। जिसके बाद जैन वॉशरूम में जाता है तो सॉन्ग सारी इन्फॉर्मेशन चुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बार में थी, वहाँ पर वो वही से मिलती है। सॉन्ग कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे है, इस बार में तो रेप्यूटेड फैमिली के मेंबर्स ही आ सकते हैं। वही कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। सॉन्ग कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर वीआईपी हूँ। वही कहती है कि मैं तो नहीं हूँ। सॉन्ग कहती है कि फिर यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। यहाँ पर वही किसी को कॉल करके कहती है कि सॉन्ग को अंदर मत आने देना। एक्चुअल में वही इस क्लब की शेयर होल्डर होती है। अब यहाँ पर सॉन्ग जैन को कॉल करके कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। तो जैन यहाँ पर पहुँच जाता है और सॉन्ग को कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। वही ये देख के कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। सॉन्ग बनने लगती है कि मेरे लिए तुम अपनी रिलेशन बर्बाद मत करो। जैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जैन वही के पास आता है और कहने लगता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। वही कहती है कि कमाल की थी, लेकिन सॉन्ग से बच के रहना, कहीं तुम पकड़े ना जाओ। वो उसे किस करके कहता है कि कभी नहीं। इसके बाद जैन ने सॉन्ग के लिए स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया था। इवन वो सॉन्ग को गिफ्ट भी देता है, जो देख के सॉन्ग तो बड़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर सॉन्ग जैन को एक ड्रिंक देती है और सोचती है कि आज रात के बाद तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन सॉन्ग ही बेहोश हो जाती है और जैन उसे एक रूम में ले जाता है। वो बाद में वही के पास आता है
और दिखाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में वही कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, जबकि तुम्हारे पास मेडिसिन भी देख ली थी मैंने। जैन कहता है कि वैसे भी तुम मेरी ही तो हो, क्या ही प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ सॉन्ग देखती है कि वो तो ब्रदर के साथ है। ब्रदर कहता है कि कोई नहीं, जैन भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन रूम के बाहर रिपोर्टर्स भी आ चुके थे, जिसके बाद सॉन्ग जैन के पास आकर कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैन कहता है कि तुम सारी इन्फॉर्मेशन ब्रदर को दे रही थी, ये भी तो सही नहीं था ना। सॉन्ग कहती है कि मतलब कि तुम्हें सब कुछ पता था। जैन कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें। वही कहने लगती है कि वैसे अब तो सारी न्यूज़ में तुम ही छाई हुई हो। जिसके बाद वही जारी होती है, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि सॉन्ग ही थी। लेकिन जैन आकर वही को बचा लेता है। अब जैन को ये भी पता चल गया था कि उसको पॉइजन और कोई नहीं बल्कि उसका भाई दिलवा रहा था। और इधर वही की कंपनी में भी पता चल गया था कि उनकी प्रेसिडेंट वैनी नहीं बल्कि वैनी की ट्विन सिस्टर वही है। तो वही उन सबको कहती है कि आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए ना। बाद में वही जैन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। इधर ब्रदर वही के स्टेप मॉम के पास आता है और कहता है कि मीना की जान वही ने ली है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। अब स्टेप मॉम वही के रूम में पहुंच जाती है उसको हर्ट करने के लिए। वही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर जैन कहता है कि ये सब कुछ मेरे भाई ने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाद में जैन स्टेप मॉम के पास जाता है और वो वीडियो दिखाता है जिसमें लुओ ने मीना को धक्का दिया था। देन जैन वापस से वही के पास आता है और कहता है कि मेरा भाई तुम्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद ब्रदर रात में वही को हर्ट करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर सुनैन था जो कि ब्रदर को पकड़कर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी सिस्टर को मारने चला। अब यहाँ पर ब्रदर अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने जैन को पॉइजन दिया था और वही की मॉम को मारने में उसके डैड की हेल्प भी ब्रदर ने ही की थी। जैन ने यहाँ पर पुलिस को पहले से ही बुला लिया था, जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी और पुलिस आकर ब्रदर को ले जाती है। जैन के डैड को भी सब कुछ पता चल चुका था, तो वो उसकी मॉम के लिए उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जैन कहता है कि हाँ, क्योंकि वही प्रेग्नेंट है। जो जानकर डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अम्यूज़मेंट पार्क में शादी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वही को अम्यूज़मेंट पार्क बहुत ज़्यादा पसंद था। दोनों हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं और वेडिंग किस के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।